हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिमान क्लासेस। जैसे कि आपने थंबनेल पर भी पढ़ा होगा, ये है क्रैश कोर्स फॉर यूपी पीजीटी एंड टीजीटी एग्ज़ाम। जैसे कि मैंने लाइफ साइंसेस मेंशन भी यहाँ पर किया हुआ है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है यूपी पीजीटी एंड टीजीटी एग्ज़ाम की, तो ये चैनल सबसे बेस्ट होगा। सबसे पहले मैं ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैं क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जो कि बहुत सारे बच्चे जो है मिस आउट करेंगे। सबसे पहली चीज आती है कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। लाइफ साइंसेस के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं और कैसे हम उनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और करेंगे आगे। सेकंड चीज आती है इन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए हम कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हैं, तो वो बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सो सेकंड इज बुक्स। थर्ड इज जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं, जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, एक्सपेक्टेड मंथ। कौन सा मंथ होगा जिसमें एग्ज़ाम होने वाला है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस एज वेल। मंथ एंड देन सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी सबसे पहला सब्जेक्ट मैं लेकर चलूंगी और इससे मैं स्टार्ट करूंगी अपने क्रैश कोर्स को। सबसे पहली चीज़ आती है सब्जेक्ट्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लंबी लिस्ट है सब्जेक्ट्स की। तो देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आता है नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के बाद आता है सब्जेक्ट कॉर्डेटा। इन सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारे सब डिवीजन हैं। अगर मैं वो आपको साथ साथ जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता रही हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर इस पेपर में पूछे जाएंगे। थर्ड है इकोलॉजी। देन इकोलॉजी के बाद आएगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के बाद ये सब्जेक्ट्स हैं। बायोकेमिस्ट्री के बाद आएगा सेल बायोलॉजी, जो मैं कवर कराऊंगी। देन इवोल्यूशन। ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, जो आपका पीजीटी जैसे कि आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में होंगे या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में होंगे, वहाँ सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे। इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो भी आपको पता होगी, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एग्जाम के लिए, वो मैं आपको इन वीडियोस में बताऊंगी। सो इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो आता है डेव बायो, डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के बाद आएगा इम्यूनोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट। ओके, वन मोर, जेनेटिक्स। ओके, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा मैं बेसिक आपको बता देती हूँ। इसमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, और इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके साइंटिफिक नेम क्या है किस ऑर्गेनिज्म का, और उनका कॉमन नेम क्या है, ये सब चीज़ें नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स, इकोसिस्टम, उसके बाद कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें हम इकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी, सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पर बेसिक चीज़ें बता रही हूँ आपको कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देन सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बोली कि कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि हम इस एग्ज़ाम के लिए रेफर कर सकते हैं।
बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सिलेबस है, आपको कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप ये स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करके करेंगे। लेकिन अगर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से आसानी से ये कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आता है नॉन कॉर्डेटा में और कॉर्डेटा के अंदर। मैं अब बता रही हूँ क्या बुक्स के बारे में, कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं। सो फर्स्ट इज कोतवाल। ये पक्का होगा जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो जिसने अपने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई की होगी, कोतवाल के बारे में सबको पता होगा कि ये नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा की बुक्स हैं। उसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी है पीडी शर्मा। बहुत सारी अलग अलग स्टैंडर्ड बुक्स हैं इकोलॉजी के लिए, बट अकॉर्डिंग टू मी पीडी शर्मा इज द बेस्ट। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर की गई हैं पीडी शर्मा में। बायोकेमिस्ट्री लेलिंजर। लेलिंजर की जो बुक है बायोकेमिस्ट्री की, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये बुक कवर कर लेते हैं ना तो आपकी बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाती है। और लेकिन ये बुक भी बहुत मोटी है, बहुत लेंथी बुक है बायोकेमिस्ट्री की। उसके बाद आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी है कूपर एंड कार्प। ये बायोकेमिस्ट्री एक हार्पर की बुक भी है बायोकेमिस्ट्री की, जिसमें थोड़ा इसको ही मॉडिफाइड किया है लेलिंजर को ही। मतलब उसमें एक लेलिंजर का ओवरव्यू दिया है। हार्पर की बुक भी आप रेफर कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। देन सेल बायोलॉजी में कूपर एंड कार्प की बुक है, जो हम रेफर करते हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के टाइम पर। यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इवोल्यूशन भी अगेन पीडी शर्मा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट एक बुक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। इनके एडिशन एट 9th एडिशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन फॉर डेवलपमेंटल बायोलॉजी। गिलबर्ट की बुक है डेवलपमेंट बायोलॉजी। हाँ, ये आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए जो बुक है टॉर्टोरा। टॉर्टोरा जो फिजियोलॉजी की बुक है। उसके बाद आता है क्यूबी। क्यूबी की जो बुक है वो इम्यूनोलॉजी के लिए है। और जेनेटिक्स की जो बुक है, जेनेटिक्स, ये जो बुक है इसका एक बुक आई विल मेंशन इट अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। जेनेटिक्स की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, ये इसका नाम मैं मिस आउट कर रही हूँ। चलो कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगी जेनेटिक्स की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये सारी जो बुक्स हैं वो इन सब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत सारी बुक्स हो गई, बहुत सारा सिलेबस हो गया। देखते हैं क्या करते हैं। एक्सपेक्टेड मंथ, जो आप सभी वेट कर रहे थे एक्सपेक्टेड मंथ के लिए, कौन सा एक्सपेक्टेड मंथ है? मेरे हिसाब से जैसे कि पिछले सालों से जो पेपर आ रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहा है, उसके हिसाब से आपके पास 2 महीने हैं, मतलब कि नवंबर में एग्ज़ाम होना है। सो नवंबर इज द एक्सपेक्टेड मंथ फॉर दिस एग्ज़ाम। तो आपके पास कितने महीने हैं? सिर्फ 2 महीने हैं। सो 2 महीने में इतने सारे सब्जेक्ट्स और इतनी सारी बुक आपको कवर करनी है। और अगर आप खुद से नोट्स बनाने लगे तो ये इम्पॉसिबल है, आपको साल लग जाएगा अगर आप इन सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली कवर करेंगे। तो एक स्मार्ट प्लानिंग और स्मार्ट स्टडी के साथ आप इसको अप्रोच करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपका ये जो पेपर है वो पक्का क्लियर होगा। देखते हैं सेल बायोलॉजी। मैं आपको वीडियोस में स्टार्ट करने वाली हूँ। फर्स्ट सब्जेक्ट सेल बायोलॉजी फ्रॉम कूपर एंड कार्प। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम इनकी तैयारी करेंगे। सबसे पहले आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी मैं कैसे बताने वाली हूँ। सबसे पहले जैसे सेल बायोलॉजी होगा ना, सेल बायोलॉजी के लिए कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से चैप्टर्स हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, पहले वो मैं एनसीईआरटी कवर करूँगी। एनसीईआरटी यहाँ पर जो बुक्स है वो, इसमें मैंने सबसे जो क्रूशियल बुक है वो मिस आउट की है, वो है एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी जो है वो आपको करनी ही है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर यहाँ से आपकी एनसीईआरटी है उसके 2 फायदे हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दूसरा फायदा क्या है
कि आपका एक बेस तैयार हो जाता है। आप अगर डायरेक्टली इन बुक्स पे चले जाएंगे ना तो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, बेस ही क्लियर नहीं हो पाएगा, बेसिक्स आपके नहीं होंगे क्लियर, तो आप कैसे स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो एडवाइस है वो है एनसीईआरटी को एक बेस की तरह लेकर चलिए और एनसीईआरटी कवर करिए। बहुत बार हम पढ़ चुके होते हैं एनसीईआरटी, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो दोबारा से उठाइए 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी और कवर कीजिए। मैं पहले क्या करूँगी, एनसीईआरटी कवर कराऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी जो स्टैंडर्ड बुक है कूपर एंड कार्ड। ये तरीका होगा किसी भी सब्जेक्ट को कवर कराने का इस क्रैश कोर्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना फॉर गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट दिस चैनल। थैंक यू सो मच।